18 जुलाई 2012 मुंबई के बांद्रा इलाके में आशीर्वाद नाम के एक बंगले में इंडिया के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन हो गया। राजेश खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे। और जब उनके घर की सफाई शुरू हुई तो एक बहुत अजीब चीज मिली। 64 सूटकेस, सारी की सारी बंद, कभी खोली नहीं गई। इन सूटकेस के अंदर क्या था पता है? गिफ्ट्स। दुनिया भर के देशों से अपने टूर्स के दौरान राजेश खन्ना ने गिफ्ट्स खरीदे थे अपने दोस्तों के लिए, अपने करीबियों के लिए, लेकिन ये कभी किसी को दिए ही नहीं गए। सालों तक वो बंगले के किसी कोने में बंद पड़े रहे। आज इसी चीज को समझते हैं कि आखिर ये 64 सूटकेस राजेश खन्ना की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी कैसे बन गई। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। पहले समझते हैं कि तब बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना का इतना क्रेज कैसे बढ़ा। यार आज के दौर में हमने बहुत बड़े बड़े स्टार्स का क्रेज देखा है, लेकिन जो राजेश खन्ना को 1969 से 1971 के बीच मिला वो शायद आज तक किसी एक्टर को नहीं मिला। आराधना जैसी फिल्म के बाद लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थी, कभी गाड़ी को चूमती थी। एक के बाद एक लगातार 15 सोलो हिट फिल्में, ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक जुनून बन गए थे, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग दीवाने हो जाते थे। और यार यही वो वजह भी है कि दुनिया भर में जब भी वो जाते लोग उन्हें प्यार से नवाजते, गिफ्ट देते, और वो भी जवाब में हर ट्रिप से अपने करीबियों के लिए गिफ्ट्स खरीदते थे। लेकिन यही है वो असली सवाल, अगर वो इतने गिफ्ट्स खरीदते रहे तो उन्हें दिया क्यों नहीं? जरा सोचो, कोई इंसान इतनी मेहनत से, इतने प्यार से अपने दोस्तों के लिए तोहफा चुनता है और फिर वो सूटकेस में बंद पड़े रह जाते हैं सालों तक। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो वो मौका ही नहीं आया उन्हें देने का, या फिर धीरे धीरे वो करीबी लोग, वो दोस्त उनकी जिंदगी से दूर होते चले गए। और यही वो सच्चाई है जो लेखक गौतम चिंतामणि ने अपनी किताब डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना में उजागर की है। एक ऐसा इंसान जिसे लाखों करोड़ों अजनबी बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में करीबी अपने लोग धीरे धीरे कम होते चले गए। आज समझते हैं ये दूरी आई कहां से, शुरू कैसे हुई। 1973 में स्टारडम के सबसे बड़े दौर में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की, लेकिन ये शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चली। उनका डोमिनेटिंग स्वभाव और खुद उनके स्टारडम से जूझने का तरीका, इन सब ने रिश्तों में दूरियां ला दी। 1982 में दोनों अलग हुए, हालांकि तलाक कभी नहीं हुआ। उनके बाद उनकी जिंदगी और उनके रिश्ते में आती है टीना मुनीम, और बाद के सालों में अनीता अडवाणी के साथ रिश्ते हुए। लेकिन यार कोई भी रिश्ता उन्हें वो स्थिरता, वो अपनापन नहीं दे पाया जिसकी उन्हें जरूरत थी। धीरे धीरे स्टारडम भी ढलने लगा। जिस दौर में पूरा देश उनके नाम पर झूमता था, उसी दौर में एक नया सुपरस्टार आया जिसकी एंग्री यंग मैन वाली छवि ने पूरी इंडस्ट्री का रुख बदल दिया। राजेश खन्ना का वो रोमांटिक कोमल हीरो वाला दौर अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। यार ये वही दौर था जब असली अकेलापन शुरू हुआ। बाहर से स्टारडम की चमक बरकरार रही, लेकिन अंदर की दुनिया खाली होती चली गई। अब वापस आते हैं उन सूटकेस पर। तो सोचो, जो गिफ्ट्स उन्होंने सालों तक खरीदे वो असल में क्या थे? वो शायद एक उम्मीद थी कि कोई है जिसे वो ये दे सके, कोई करीबी रिश्ता जो बना रहे। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए वो रिश्ते टूटते चले गए, दूर होते चले गए। वो गिफ्ट्स अपने सूटकेस में बंद होते चले गए। इंतजार करते रहे, लेकिन एक कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसे वो दे सके। एक आदमी जिसने पूरी दुनिया प्यार करती थी, वो आदमी अपने प्यार को बांटने के लिए आखिर तक सही लोगों का इंतजार करता रहा। और आखिरी दिनों की बात करें तो राजेश खन्ना के आखिरी दिन एक लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे, गुजर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उनकी वाइफ का डिंपल कपाड़िया और उनकी बेटियां ट्विंकल और रिंकी उनके आखिरी पलों में उनके साथ थी। यानी जो रिश्ते सालों पहले टूट गए थे वो आखिरी वक्त में फिर से वापस जुड़ गए। डिंपल ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके आखिरी दिनों में राजेश खन्ना ने उनसे कहा था कि पैकअप, शो इज ओवर।
और ये भी कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत शान से जी है, ध्यान रखना कि मैं शान से ही जाऊं। यार ज़रा सोचो इस लाइन के बारे में। एक इंसान जिसकी पूरी ज़िंदगी फिल्म सेट पर गुजरी, वो अपनी खुद की मौत को भी अपनी भाषा में बयान कर रहा है पैकअप, जैसे उनकी असली ज़िंदगी और रियल ज़िंदगी आखिर तक अलग ही नहीं हो पाई। 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हुआ। अगले दिन उनकी अंतिम यात्रा में मूसलाधार बारिशों के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वही जनता जो दशकों तक उन्हें खून से खत लिखा करती थी, आखिरी बार उन्हें विदाई देने आई। तो यही है वो असली पॉइंट यार। राजेश खन्ना को शायद इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक दीवानगी मिली। लाखों अजनबियों का प्यार मिला, इतना ज़्यादा कि आज तक कोई एक्टर उन्हें छू नहीं पाया। लेकिन वो 64 सूटकेस बताते हैं कि सामूहिक प्यार और व्यक्तिगत अपनापन दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप करोड़ों लोगों के दिल में बस सकते हैं, फिर भी अपने घर में अकेले रह जाते हैं। तो अब आखिर में सवाल आपके लिए है, क्या ये सिर्फ राजेश खन्ना की कहानी है या हर बड़े स्टार की सच्चाई जो लाखों लोगों को प्यार करता है लेकिन अपनों का साथ खो देता है? और वो 64 सूटकेस क्या वो सिर्फ भूली हुई गिफ्ट्स थे या वो इंसान की उम्मीदें थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई? यार मैं कोई फैसला नहीं सुना रही, ये सवाल आपके लिए छोड़ रही हूँ। कमेंट में मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना।